वॉल्यूम नंबर 16 महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अंग्रेजी वॉल्यूम नंबर 16 प्रकाशित किया है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस, इसमें आप देख लीजिए पाली भाषा का वो ग्रंथ है, उसमें बाबा साहब ने बुद्ध की वंदना लिखी है, रतन सूत्र लिखा है, रतन सूत्र का पाठ करो। वहाँ पे ओम मणि पद्मे हो भी लिखा है, यानी किसके शब्द हो गए? हम बोलते हैं वो हिंदू का है। अभी अभी फेसबुक में और सोशल मीडिया पे ये चल रहा है, एक तरफ भगवान बुद्ध की फोटो दिखाते, भगवान बुद्ध की मुद्राओं की फोटो दिखाते, दूसरी तरफ हिंदू लोगों की मुद्राओं की फोटो। हमें क्या लेना देना है? हिंदू धर्म के लोग वो उनके धर्म का पालन करें, हम उसको कुछ नहीं बोल रहे हैं। सभी धर्म का बुद्ध ने बोला है सबका रिस्पेक्ट करो, सबका आदर करो। हम सबका रिस्पेक्ट करते, सबका आदर करते। वो उनके धर्म का मामला है, वो देखते बैठे। लेकिन ये बौद्ध लोग जो है, जिनको लगता है कि ये बाबा साहब के विचारधारा के लोग हैं, एक तरफ बुद्ध का फोटो डालते, दूसरी तरफ उसका डालते। अब अष्टविनायक बोले बुद्ध है, इसलिए बोले अष्टविनायक बुद्ध हैं, तो बोले 10 दिन ये गणपति बैठा लाए, क्योंकि गणपति को अष्टविनायक बोलते, तो 10 दिन गणपति को बैठा ले, तो 10 दिन हम किसको बैठाल देंगे? बुद्ध को बैठाल देंगे। और हे अष्टविनायक देवा, ये क्या कर रहे हैं? मैं समर्थन करता हूं आपकी बात का कि कोई हमारी घर वापसी हमको जरूरत नहीं है, हमने छोड़ चुके हैं। मनुष्य मल को त्यागता है तो उसकी तरफ देखता क्या? नहीं देखता ना। आदमी थूक देता है तो वो थूक वापस अंदर आती क्या? लकड़ी जल जाती है तो कोयला जो लकड़ी होती है वो लकड़ी बनी रहती क्या? राख हो जाती है। अब लकड़ी कभी राख बन सकती है क्या? लकड़ी कभी कोयला बन सकती है? लकड़ी कोयला जरूर बनेगी, लेकिन राख कोयला नहीं बन सकता और कोयला लकड़ी नहीं बन सकती। और ये बात कर रहे हैं हम, आपकी विद्वत्ता का रिस्पेक्ट करते हैं। जो बोल रहे हैं घर वापसी के लिए, और जो ये अष्टविनायक और ये हर हर महादेव, अरे भैया हमें मालूम है वो अनंत महादेव थे, वो सब जानते हैं हम लोग, हम पढ़ रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं। ये बौद्धों की संस्कृति ही थी, जहाँ खोदो वहाँ से बुद्ध निकल रहा है। राम मंदिर के अयोध्या में भी खोदा गया तो बुद्ध निकले वहाँ से। हम जान रहे ना ये सब बुद्ध है। जैसे डोंगरे साहब ने कहा हम अपना निर्माण करेंगे। बुद्ध धम्म में ये ताकत है, बुद्ध धम्म में ये शक्ति है कि वो स्वयं अपने बल पर, अपने विचारधारा की शक्ति पर वो खड़ा हो सकता है। ताकत है बुद्ध धम्म में। बुद्ध धम्म के आचरण में, बुद्ध के उपदेशों में वो शक्ति है कि मनुष्य के भीतर में जो दुख है ये दूर कर सकता है। अगर वो मनुष्य चाहे कि इस बुद्ध की शिक्षाओं को मैं पालन करूंगा, तो पालन करने, जिस दिन से वो पालन करना चालू करता है, उसके जिंदगी के दुखों को दूर कर दिए जाते हैं। और मैं शिविर में जब भी बात होती है मैं बोलता भी हूँ कि शिविर जो है शरीर को लाभ नहीं पहुँचता है। ध्यान साधना करने से शरीर ठीक नहीं होता है, लेकिन मेडिटेशन करने से रोग भी दूर होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। सभी लोग रोग दूर नहीं हो सकते। जो छोटे मोटे थोड़े बहुत जो तकलीफें, परेशानी, जो मन के माध्यम से जो विकार उत्पन्न होते, वो विकार शरीर में रोग का घर निर्माण करते, उस विकारों को ध्यान साधना के माध्यम से नष्ट किया जा सकता है। बुद्ध धम्म में बहुत पावर है, बुद्ध धम्म में बहुत शक्ति है, लेकिन आप आचरण करेंगे, उस शक्ति को निर्माण करेंगे, उस संस्कृति को निर्माण करेंगे, तब तो कुछ होगा। लेकिन दुख पीड़ा इस बात की है कि अगर कोई धम्म का काम कर रहा है तो उसके लिए क्या की जाती है? राजनीतिक विरोध होता है। राजनीति के लोग धम्म का विरोध करते हैं, सामाजिक लोग धम्म में काम करने वाले लोगों का विरोध करते हैं। फिर जब तुम अपना ही विरोध कर रहे हो तो फिर तो ये बोलना ही पड़ेगा तुम पुष्यमित्र शुंग की औलादे हो। बहुत फेमस हो गया था ना ये वाक्य, ये भंते जी ने बोला है हमें, पुष्यमित्र शुंग की औलादे हो। तो भैया पुष्यमित्र शुंग का इतिहास है कि उन्होंने भिक्षुओं का अपमान किया है, भिक्षुओं के सिर कलम किए, तो आप भी तो वही काम कर रहे हैं ना फिर, बुद्ध धम्म का विरोध करके। बाबा साहब बोलते 11वीं 12वीं सदी तक बुद्ध धम्म भारत में था, और बुद्ध धम्म नष्ट होने का सबसे बड़ा कारण है मुस्लिम आक्रमणकारी आए। और मुस्लिम आक्रमणकारी को बताया किसने कि ये बौद्ध धर्म को नष्ट करो? तो ये मुसलमानों को समझाया किसने? तो ये ब्राह्मणों ने समझाया कि ये जो लोग हैं ये सैनिक है। जो बौद्ध भिक्षु है वो कौन है? सैनिक है। और इनके पास खजाना है, क्योंकि बुद्ध विहार तब बड़े बड़े महलों, चमक धमक वाले बुद्ध विहार होते थे। आपके घर तो बहुत चमक वाले हैं, लेकिन बुद्ध विहार चमक वाले नहीं है अभी।
ये है, आपके घर बहुत चमक धमक वाले हैं, आपके घर में 1 नंबर की टाइल्स लगी रहती है, लेकिन बुद्ध विहारों में वो नहीं रहता है। लेकिन उस जमाने के, और बौद्धों की संस्कृति है, तिब्बत जो पुराने जो देश है, जो बौद्ध देश है, बौद्ध देशों में जाओगे तो घर छोटे रहते, लेकिन बुद्ध विहार महलों से बड़े रहते हैं। इतनी सारी जो बुद्ध विहार जो होते हैं, ये बुद्ध विहार बहुत बड़े बड़े होते हैं। लेकिन घर अभी भारत में, जैसे डोंगरे साहब जी ने बहुत अच्छे से बोला उन्होंने, कि हम अपना बनाएंगे, यानी हम अपना बुद्ध विहार निर्माण करेंगे, और वो भी अच्छा विहार निर्माण करेंगे जहाँ पर धम्म की शिक्षा होगी। अब धम्म की शिक्षा लेने के लिए आप लोग आते कि नहीं आते? धम्म की शिक्षा लेने के लिए आते कि नहीं आते? कितने लोग? ठीक है ना, मुझे मालूम है गिनती पर है। आज पूर्णिमा का दिन है, इसलिए इतने 100-150 लोग दिख रहे हैं। पूर्णिमा के दिन 100-150 लोग रोज आते हैं, साधुवाद की बात है। कभी कभी ज़्यादा, अभी बड़ी पूर्णिमा रही तो फिर ज़्यादा भी लोग आते, बड़ा आयोजन होता है उस समय। लेकिन धम्म सीखने कितने लोग आते? अभी शिविर था, कितने लोग आए? ठीक है, इतने लोग आए, और बाकी लोग क्या कर रहे थे? बाबा साहब ने बोला है कि हमें बुद्ध की संस्कृति निर्माण करनी है, प्रबुद्ध राष्ट्र बनाना है। और जब तक आप लोग बुद्ध की संस्कृति को सीखेंगे नहीं, आप ट्रेनिंग नहीं लेंगे, आपको पता नहीं है कि करना क्या है, तो फिर जब आपको पता ही नहीं रहेगा कि बाबा साहब की विचारधारा से धम्म को आचरण कैसे करना है, उसकी जानकारी आपके पास नहीं होगी, तो आप कौन सी संस्कृति को पालन करेंगे? और फिर आपका बच्चा क्या बोलेगा? आपका बच्चा यही बोलेगा, मम्मी वो गणेश जी की मूर्ति वहाँ है ना, दिख रही थी बड़ी, ले चलो बरा शाम को। और बोलो अभी नहीं लेके गए, बोलो नहीं लेके गए, बोलो नहीं लेके गए दिखाने के लिए, बोलो ना नहीं लेके गए करके। नहीं बोल सकते ना, नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि आपको विहार में अपनी संस्कृति सिखाना चाहिए था, लेकिन आप लोग नहीं सीख रहे। सुरेश जी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि जिन लोगों को देश में प्रबुद्ध राष्ट्र बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए था, वो आपस में लड़ रहे हैं। हमारे साथ भी वही समस्या है। सुरेश जी क्या बताए कि हम काम करते हैं और यहाँ पर ये विरोधाभासी तैयारी हो जाती है। ठीक है, विरोध करना अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं कि आप विरोध करो, बिल्कुल जम के विरोध करो, और जम के विरोध करो। जिस दिन हम मिलेंगे तो ऐसा लगेगा कि नहीं, तुम में भी कुछ पावर था। लेकिन ऐसे फटाके समान, फुसकी फटाके समान विरोध मत करो। विरोध करना जम के करो कि विरोध सहन करने वाला भी हिल जाए। लेकिन आपके विरोध से हम मजबूत हो रहे हैं, तो हमें अच्छा भी लगता है कि आप विरोध करते रहो और हम मजबूती से अपना काम करते रहेंगे। बताने का तात्पर्य यही है कि प्रबुद्ध राष्ट्र तभी निर्माण हो सकता है जब एक एक व्यक्ति जो है बुद्ध की संस्कृति से सीखेगा, बुद्ध की संस्कृति को आत्मसात करेगा, और विचारधारा यानी जो विचारधारा है, उन विचारधाराओं को पालन करेगा। पालन करके जो लाभ होगा, उस लाभ को दूसरे को लाभ मिले, फायदा हो, इससे बुद्ध धम्म बढ़ता है। केवल भाषण देने से बुद्ध धम्म नहीं बढ़ता है। बुद्ध धम्म का प्रचार जो है उसके आचरण करने से होता है। पेड़ को मैं बोलूँ मैं पानी दे रहा हूँ, और मैं खुद पानी पी जाऊँ और पेड़ को ना दूँ, तो पेड़ बढ़ेगा क्या? यहाँ वही हो रहा है कि हम बोल रही कि ये बुद्ध की शिक्षा है, बुद्ध की विचारधारा है, और बुद्ध की शिक्षा है, बुद्ध की विचारधारा है, इसको आप पालन करो। आप लोग बोलते हाँ, कितने बार शपथ ली है बाबा साहब अम्बेडकर चौक पे कि मैं बुद्ध धर्म के खिलाफ आचरण नहीं करूँगा? लिए कि नहीं? करते क्या? ये मैं सभी के लिए बोल रहा हूं। तो बौद्धों की जो संस्कृति है, इस संस्कृति को स्थापित करना है। बाबा साहब ने बोला है कि भारत ये बुद्ध शासन बने। बुद्ध शासन बनने के लिए और जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को समाप्त करने के लिए बाबा साहब ने जो बताया कि बुद्ध का मार्ग जो है, धम्म का रास्ता जो है, उस रास्ते को अपनाना पड़ेगा, उसको पालन करना पड़ेगा और धम्म दीक्षा लेनी पड़ेगी। कितने लोगों ने धम्म दीक्षा नहीं लिए? मैं अभी धम्म दीक्षा इसलिए कार्यक्रम आयोजित नहीं करता क्योंकि आप सब लोगों ने धम्म दीक्षा लिए होंगे। लिए क्या?
और जितने लोगों ने धम्म दीक्षा लिए होंगे उसके लिए साधुवाद है, लेकिन वैसा आचरण भी जरूरी है। और धम्म दीक्षा लिए होंगे तो यकीनन धम्म दीक्षा जिन्होंने नहीं लिया होगा तो उन्हें धम्म दीक्षा लेने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि बौद्ध धर्म की परंपरा ये है कि कोई जिस फैमिली में जन्मा है उस फैमिली का व्यक्ति बौद्ध नहीं बनता, जिसकी दीक्षा होती है वो बौद्ध बनता है। और बुद्ध धर्मों की संस्कृति को समाप्त करने के लिए और भी कुछ बहुत सारी योजनाएं लोगों की चल रही है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर लोगों को डर लगने लगा कि बाबा साहब का पूरा भारत बौद्ध में कर डालेंगे, तो डर लगने लगा, तो जो जिनके साथ छुआछूत होती थी, जिनको शूद्र माना जाता था, उनको ही अपने धर्म में शामिल कर लिए इन लोगों ने और उनको बोल दिए कि तुम हिंदू हो। ठीक वैसी ही बहुत सारी संस्कृति चल रही है। अगली बार हम कभी समय मिलेगा तो जरूर बताएंगे, लेकिन इतना जरूर आप ध्यान रखिए कि बौद्धों की संस्कृति परंपरा से चलती है। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।